विवेक श्रीवास्तव, आखिरी आंसू लाइव शो में आप तमाम देशवासियों का स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो पूरे प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र मिश्रा जी की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ के। आज उनसे सीधे बात करेंगे। लगातार अलग अलग जनपदों में उनका दौरा शुरू है और किस तरीके से वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति है, सीधे उनसे ही जानेंगे। और तमाम नए लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ आखिरी आंसू लाइव शो में है, विस्तार से बताएंगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका आखिरी आंसू लाइव शो में। धन्यवाद विवेक जी। लोक जनशक्ति पार्टी की रामविलास की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आपने समय दिया। जी, लगातार आपकी पार्टी में तमाम नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये कारवां कहाँ तक जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि 2027 की तैयारी में आप बाखूबी समय दे रहे हैं। इस समय कौन लोगों को, नए लोगों को आपने जुड़ा है, किस तरीके से तैयारी, थोड़ा सा बताएं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 28 नवंबर 2000 में किया था और उनका उद्देश्य ये रहा है पार्टी गठन करने का कि ये एक राजनीतिक दल नहीं, एक विचारधारा के रूप में उन्होंने ये नाम दिया। उनकी सोच रही है कि दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और हर जाति धर्म के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय दिलाने और उनका उत्थान कराने के लिए पार्टी के संगठन के साथ ही काम करेंगे। और उसी विचारधारा के साथ हम लोग लगातार बढ़ते रहे। कुछ समस्याएं बीच में आई, तथा कथित लोगों ने संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मिनिस्टर हैं, हम लोग एनडीए के सहयोगी दल हैं। उन्होंने जो है पार्टी को तेजी से विस्तार दिया है और उनका कहना था कि पार्टी को राष्ट्रीय लेवल में ले जाने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए संगठन का एक एक पदाधिकारी ग्राउंड लेवल में जाए, आम जनमानस के बीच में जाकर पार्टी की विचारधारा को बताए और उनको आप अपने साथ जोड़े। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में जो गति मिलनी चाहिए वो गति आज तक मिली नहीं, ये किन कारणों से रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि जिन जिन दलों के साथ हमने गठबंधन किया उन दलों ने हमें धोखा दिया है। इस बार पूरी ताकत और पूरे जोश और खरोश के साथ संगठन को जो है 4 भागों में बांटा गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों में पार्टी प्रकोष्ठों के संगठन को भी बांटा गया है उसी ढंग। और सभी क्षेत्रों में पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो उनके नेतृत्व में जितने प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अन्य पदाधिकारी रात दिन मेहनत करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं बूथ स्तर पर। जी, तो 27 की तैयारी है पूरी तरह से। 27 की तैयारी, हम लोग 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबकि आज आप स्वयं सभी साथी ये जानते हैं कि एनडीए के विश्वसनीय घटक दल हैं और हम लोग 2027 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटें मांग रहे हैं एनडीए? नहीं, अभी सीटों का मामला तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन धर्म का मामला होता है। सीटों का बंटवारा, सीटों की मांग तो गठबंधन के अंदर ही मीटिंग करके हमारे नेता बात करेंगे। लेकिन तैयारी हमारी पूरे 403 सीटों में चल रही है कि 403 सीटों में बूथ तक हमारा संगठन हो। हमको जितनी भी सीटें मिले तो उसमें तो हम दमदारी के साथ लड़ें और जो हमारे साथी रहेंगे सहयोगी दल, उनका सहयोग हमें मिलेगा। लेकिन गठबंधन तो तभी अन्य दल मतलब एनडीए हमारे साथ करेगा जब उन्हें भी दूसरी विधानसभाओं में हमसे लाभ मिलेगा। 2027 अभी दूर है, लेकिन धर्मेंद्र मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किसान प्रकोष्ठ के लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में इस मेहनत के पीछे के कारण को हम जानेंगे धर्मेंद्र मिश्रा के मुखारबिंद से कि इस समय जो आप मेहनत कर रहे हैं कौन से लोगों को जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा बताएं।
देखिए, संगठन में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता, उनके काम करने का तरीका, ये सब दर्शाता है और पूरे देश में ही नहीं विश्व में उनकी ख्याति होती जा रही है तेजी के साथ। युवा नेता हैं। युवा नेता में सबसे पहली बात तो हम बता दें आपको कि देश में हमारी ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक ऐसी पार्टी है जिसने 100% परफॉर्मेंस दिया है। कोई भी ऐसा दल हमारे देश में नहीं है जिसको जितनी सीटें मिली हो पूरी की पूरी जीता हो। उत्तर प्रदेश में नए कौन से लोगों को इसी आधार पर इससे प्रभावित होकर हमारे नेता, हमारी पार्टी और हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर श्रीमती मधु त्रिपाठी हैं, जिन्हें जो पर्यावरण में बहुत सारा काम किया है, जिसे शासन ने भूदेवी के नाम से अलंकृत किया है। और पूर्व आईजी अपने प्रयागराज जोन के आईजी डीआईजी रह चुके हैं और डीजी रहे, डीजी होके वो रिटायर हुए। उनकी पत्नी श्रीमती मधु त्रिपाठी जी 30 तारीख को पार्टी की सदस्यता लिया है और उन्हीं के साथ जो है कुमुद शुक्ला जी हैं, रामजी शुक्ला पूर्व विधायक मंत्री रहे हैं मोहनलालगंज से, उनकी बहू कुमुद शुक्ला ने भी पार्टी ज्वाइन किया हमारी। और दीप्ति गुप्ता हैं, उन्नाव के विधायक गुप्ता जी हैं, नाम भूल रहा हूँ इस समय, उनकी बहन है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और एसआर यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य उन्नाव के रहे हैं, विधायक पूर्व मंत्री, उनके पोता इंजीनियर आकाश यादव को पार्टी ज्वाइन कराया गया है। इसी के साथ साथ अनिल त्रिपाठी जो कल्याण सिंह जी के पीरियड में उनके सचिव रहे, चंद्रमा सिंह जी के ओएसडी रहे, उन्होंने भी हमारी 2002 का वो चुनाव भी लड़े हैं मिल्कीपुर से और इस बार रुदौली से वो तैयारी कर रहे हैं बराबर, उन्हें भी संगठन में ज्वाइन कराया गया है, जिसमें मधु त्रिपाठी, कुमुद शुक्ला और दीप्ति गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव किसान प्रकोष्ठ में हमने बनाया है। इंजीनियर आकाश यादव सामाजिक परिवार रहा, राजनीतिक परिवार रहा, उन्हें मध्य उत्तर प्रदेश की बागडोर हम लोगों ने सौंपा है। और इसके साथ साथ अनिल त्रिपाठी को प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। और सभी लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि मध्य में कल हम लोग 1 तारीख को कुर्सी विधानसभा में बूथ तक हमारा संगठन बाराबंकी में पहुंच गया, तो बूथ संगठन के कुर्सी विधानसभा का सम्मेलन रहा। उस सम्मेलन में भी जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उसमें महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और पूर्व आईएएस जगतपाल जी की पत्नी, यहाँ एडीएम रह चुके हैं उनके हस्बैंड, वो महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा वो भी थी। राजेश पासवान थे जो लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मणिशंकर पांडे पूर्व विधान परिषद सदस्य और विधान परिषद सभासद रह चुके हैं, वो मौके में थे। और मध्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद पासवान और मैं सभी लोग वहाँ कार्यक्रम में गए। इसके अलावा आपने स्वयं देखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष 27 तारीख को जनपद फतेहपुर में आए, आप लोगों से सभी से रूबरू हुए और संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से संवाद भी यहाँ पर किया। उसके दूसरे दिन प्रतापगढ़ और जौनपुर में दलितों की हत्या हो गई थी, जिसमें जो है राजीव पासवान जी पूर्वी अध्यक्ष, वो अपनी टीम के साथ पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ वहाँ का भी दौरा किया, प्रतापगढ़ का भी और जौनपुर का भी। हम लोग पूरी तरह से हर जनपद के टच में है और संगठन को धारदार बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि संगठन हमारा बूथ स्तर पर तक जाए और 403 सीटों में हम ताकत के साथ खड़े हों। और जिस दल से भी हमारा गठबंधन होगा, आज तो एनडीए में हम लोग साथ में हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ताकत इतनी बड़ी बना लें कि एनडीए के जो भी घटक दल हैं या एनडीए के मुख्य दल हैं, उनकी ये मजबूरी हो कि सम्मानित आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से ही गठबंधन करें और जिससे 2027 में हम लोग फतह हासिल करें। और साथ ही हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो है 2027 में इस सियासत में उत्तर प्रदेश की में भागीदारी।
बड़ी बात कहा धर्मेंद्र मिश्रा जी ने। 2027 की बड़ी तैयारी चल रही है। 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। यही कारण है कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के धर्मेंद्र मिश्रा जी। और इनकी तैयारी कितनी खरी उतरेगी तो 2027 में चुनाव के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल ये तैयारी कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार कुछ ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में कि लोजपा रामविलास उत्तर प्रदेश से जानी जाएगी। तो मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।